नमस्कार दर्शकों, एस्ट्रो टर्मिनल चैनल में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज का एपिसोड शनि के राशि परिवर्तन के साथ साथ हमारे मीन राशि के सभी दर्शकों को समर्पित है। मीन राशि इसलिए कि 29 अप्रैल 2022 को शनि नामक ग्रह अपनी वर्तमान राशि छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश करेगा और मीन राशि से शनि की स्थिति द्वादश होने के कारण यह चर्चा प्रारंभ हो जाएगी कि हमारे मीन राशि के जातक शनि की 7.5 के प्रभाव में आ गए। एक तो तथाकथित ज्योतिषियों ने 7.5 को इस तरह प्रोपेगेट कर दिया है कि जैसे 7.5 का मतलब सिर्फ यह हो कि आपका नुकसान होगा, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो। यह एक आम धारणा बनती जा रही है और बहुत हद तक बन भी गई है, लेकिन सत्य यह नहीं है। आप दो बातें स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि शनि के राशि परिवर्तन अर्थात 29 अप्रैल 2022 को कुंभ राशि में आते ही प्रत्येक मीन राशि के जातक की 7.5 शुरू हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह संभव है कि मीन राशि के हमारे कई दर्शकों की 7.5 2021 से ही शुरू हो, 20 से भी शुरू हो सकती है। और यह भी संभव है कि बहुत सारे दर्शकों की मीन राशि के दर्शकों की 7.5 29 अप्रैल के बाद महीनों बाद प्रारंभ। शनि की 7.5 का प्रारंभ होना और समाप्त होना यह आपके जन्म के समय के चंद्रमा के अंश पर निर्भर करता है। सिर्फ भावगत रूप से शनि द्वादश हो जाए, शनि आपकी राशि पर हो जाए और शनि आपकी राशि से दूसरे हो जाए तो यह परिभाषा निश्चित रूप से सत्य है, लेकिन जब इसकी सूक्ष्मता पर विचार करते हैं तो जन्मकालिक चंद्रमा के अंशात्मक मान से 45 डिग्री आइदर साइड में जब शनि रहता है तभी 7.5 का प्रारंभ और अंत होता है। ये आप ध्यान रखिए। मैंने धनु राशि के एपिसोड में बताया भी था कि प्रत्येक धनु राशि के जातक की 7.5 29 अप्रैल 2022 को समाप्त नहीं होगी और उदाहरण सहित समझाया था। आज मैं आपको एक बहुत व्यवहारिक उदाहरण से मीन राशि के बारे में बताते हैं। जैसे ये एकदम बिल्कुल जीवंत उदाहरण है, जिसको कह लीजिए। एक हमारे जातक हैं जिनका नाम है प्रतीक कन्नोडिया। इनसे मेरी दिल्ली में मुलाकात हुई। इनका जन्म तिथि 2 अगस्त 1996 को सायंकाल 7:30 बजे दिल्ली में हो। यदि आप इनका जन्मांक देखें तो आपको स्पष्ट होगा कि इनका जो जन्म है वो मकर लग्न में है। बल्कि आप देखिए, मैं एस्ट्रो टर्मिनल ऐप खोल रहा हूँ। एस्ट्रो टर्मिनल ऐप में मैंने प्रतीक कन्नोडिया का नाम फीड कर दिया। अब इसके बाद 2 अगस्त 1996 सायंकाल 7:30 बजे दिल्ली बर्थ प्लेस हो गया। अब देखेंगे आप कि जो जन्मांक इनका बनता है वह मकर लग्न की कुंडली बनती है और जन्मकालिक चंद्रमा मीन राशि में बैठा हुआ है। चंद्रमा जन्म के समय 0 अंश और 46 मिनट का है। हुआ क्या कि इनका जो है वो 20 जुलाई 2021 को गंभीर दुर्घटना हुई इनकी, जिसमें इनका पैर टूटा और सर्जरी इनकी हुई। हालांकि अब ये ठीक हैं, लेकिन जब इसके कारण पर जाना हुआ तो किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्यों हुआ।
दुर्घटना आखिर हुई क्यों। ऐसी स्थिति में जब हम इनके 7.5 को की गणना शुरू किए एस्ट्रो टर्मिनल ऐप से, तो पता ये चला, आप देखिए कि इसमें 7.5 इनकी 15 मार्च 2021 से ही प्रारंभ हो गई। स्टार्टिंग आप 7.5 आप साफ साफ देख सकते हैं कि 15 मार्च 2021 को ही प्रारंभ हो गई और 20 जुलाई 2021 को इनकी दुर्घटना हो गई। अब हमारे सभी दर्शकों को यह स्पष्ट हो गया होगा कि 7.5 वास्तव में यदि आपको देखनी है तो इस ऐप से आप उसकी तारीख का प्रारंभ और अंत देख सकते हैं। अब मैं विषय पे आता हूँ। अब आप देखें कि यदि कभी सूक्ष्मतापूर्वक इनके जन्मांक की विवेचना की गई होती तो 15 मार्च 2021 को जो 7.5 शुरू हो गई, उसके लिए 29 अप्रैल 2022 को जो राशि परिवर्तन भी होने वाला है वहाँ पे आश्रित नहीं होते। और संभवतः यदि हम इस जातक को अर्थात प्रतीक कनोडिया को 7.5 से बचाव का उपाय बताए होते तो निश्चित रूप से इनकी दुर्घटना यदि हुई भी होती तो इतने गंभीर रूप से निश्चित नहीं होती। और पुनः एक बार दोहरा दूं दर्शकों कि आप सभी को 7.5 से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है और दुनिया में ऐसा कोई भी मोबाइल ऐप नहीं है जो आपको 7.5 शुरू होने की तारीख से लेके और समाप्ति की वास्तविक तारीख बता पाए। इसलिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल में एस्ट्रो टर्मिनल ऐप डाउनलोड कर लीजिए और ये देखिए कि 7.5 शुरू कब हो रही है आपकी और समाप्त कब हो रही है। यदि 7.5 चल रही है तो इसमें सामान्य उपाय से लेके विशिष्ट उपाय भी दिया हुआ है। तो निश्चित रूप से मैं उम्मीद करता हूं अपने सभी दर्शकों से कि वो बिल्कुल घबराएंगे नहीं और अपना कार्य 7.5 से बचाव का मार्ग या उससे लाभ लेने के लिए आप अपना वास्तविक 7.5 का प्रारंभ और अंत देखेंगे और तदनुसार ही आप उपाय करेंगे। धन्यवाद।